कहानी की शुरुआत में ही हम हरप्रीत कौर उर्फ हैप्पी नाम की एक लड़की की संगीत सेरेमनी देखते हैं और हैप्पी की शादी दमन सिंह बग्गा नाम के अमृतसर के एक कॉर्पोरेटर के साथ हो रही थी। और जब संगीत का फंक्शन चल रहा था तभी अचानक हैप्पी वॉशरूम जाती ही और वहाँ की खिड़की से वो कूदकर घर से भागने वाली थी। और हम देखते हैं कि हैप्पी गुड्डू नाम के एक लड़के से प्यार करती है और गुड्डू कहता है कि उसने हैप्पी के घर के बाहर अपने एक फ्रेंड को एक लॉरी के साथ भेजा है और वो एक फूलों वाली लॉरी थी। और हैप्पी खिड़की से देखती है कि नीचे एक लॉरी खड़ी है और वो उसी लॉरी में कूद जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये दरअसल कोई और लॉरी थी और हैप्पी को जो लड़का लेने आने वाला था वो तो हैप्पी के घर के सामने खड़ा था। जो भी हो, हैप्पी उसी लॉरी में बैठकर उसके घर से दूर चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल हैप्पी जिस लॉरी में थी वो पाकिस्तान के एक लोकल गवर्नर के साथ लाहौर जा रही थी। दरअसल वो और उनका बेटा बिलाल अहमद कुछ काम से इंडिया आए थे और उन्हीं के साथ ये फूल और फ्रूट्स की लॉरी जा रही थी और हैप्पी गलती से इसी लॉरी में बैठ गई थी और ट्रैफिक जैम होने की वजह से ये लॉरी हैप्पी के घर के बाहर रुकी थी। जो भी हो, दूसरी तरफ गुड्डू और उसके फ्रेंड को पता चलता है कि हैप्पी उनके लॉरी में नहीं आई, लेकिन वो किसी लॉरी में कूदी तो थी। इस बात से वो लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हैप्पी के घर वाले और बग्गा को भी पता चल जाता है कि हैप्पी घर से भाग चुकी है और वो सभी मिलकर हैप्पी को ढूंढ रहे थे। इसके बाद गुड्डू कोई और रास्ता ना देखकर हैप्पी के घर में आता है और हैप्पी के पिता को सब कुछ सच सच बताता है, लेकिन कोई भी गुड्डू पर यकीन नहीं करता और बग्गा गुड्डू को कैद कर लेता है। दूसरी तरफ हम बिलाल अहमद के घर को देखते हैं। बिलाल के पिता उसे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन बिलाल एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और उनका मन बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में नहीं था, लेकिन अपने पिता के सामने वो मजबूर थे। इसके बाद फ्रूट के वही टोकरी से हैप्पी बाहर निकलती है जो कि बिलाल के घर में रखा हुआ था और उसे ऐसे बाहर निकलते हुए देखकर बिलाल और घर के केयरटेकर सभी डर जाते हैं। और हैप्पी को पहले समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो पाकिस्तान में आ चुकी है, लेकिन जब उसे भी इस बात का रियलाइजेशन होता है तो वो भी काफी डर जाती है। इसके बाद वो सब मिलकर कोई रास्ता निकालने की सोचते हैं, लेकिन हैप्पी इन लोगों पर भरोसा नहीं कर पाती, इसीलिए वो मौका देखकर वहां से भाग जाती है और भागकर वो एक ऑटो में बैठकर लाहौर के एक बीच बाजार में आ जाती है, जहाँ पर उस ऑटो वाले के साथ पैसे को लेकर हैप्पी की झगड़ा हो जाता है और वहाँ पर बहुत हंगामा होता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उस्मान अफरीदी आते हैं और उन्हें पता चलता है कि हैप्पी एक इंडियन है और उन्हें लगता है कि वो कोई स्पाई है, इसीलिए वो हैप्पी को अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। लेकिन हैप्पी कोई और रास्ता ना देखकर उस्मान अफरीदी को कहती है कि वो बिलाल अहमद की बहुत खास दोस्त है और ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। और आखिरकार बिलाल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और हैप्पी बिलाल को कहती है कि उसे यहाँ से छुड़ा कर लेकर जाए और उसकी मदद करे, नहीं तो वो सबको ये झूठी बात बताएगी कि बिलाल अहमद और उसके पिता ऐसे ही लड़कियों को अगवा करके लेकर आते हैं और उन्हें बेच देते हैं। ये बातें सुनकर बिलाल बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और मजबूरन उसे हैप्पी को अपने साथ लेकर ही जाना पड़ता है। लेकिन इसके बाद बिलाल के फियांसे जोया को भी हैप्पी के बारे में पता चल जाता है और जोया को पहले लगता है कि बिलाल के साथ हैप्पी का अफेयर चल रहा है और वो उन दोनों पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन बहुत मुश्किलों से बिलाल जोया को ये बता पाता है कि दरअसल हैप्पी लाहौर गलती से आ गई है और फिर हैप्पी उन दोनों को ही अपने बॉयफ्रेंड गुड्डू के बारे में बताती। लेकिन जोया को उन दोनों के बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो गुड्डू के फोन पे हैप्पी को कॉल करने के लिए कहती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुड्डू का फोन बग्गा के पास था और जब उसके फोन पे हैप्पी कॉल करती है तो बग्गा फोन रिसीव करता है और हैप्पी को ये पता चल जाता है कि गुड्डू बग्गा के कब्जे में है। दूसरी तरफ जोया का शक अभी भी नहीं जाता और इसके बाद जोया बिलाल को कहती है कि वो गुड्डू को अपने आंखों के सामने देखना चाहती है और वो गुड्डू को भी लाहौर बुलाने के लिए कहती है और फिर हैप्पी और गुड्डू का शादी करवा कर उन दोनों को एक साथ इंडिया भेजने की बात करती है और बिलाल इस बात को मानने के लिए मजबूर होता है। इसके बाद बिलाल के घर में ही हैप्पी छुप छुप कर रह रही थी, जिससे कि बिलाल के पिता को उसके बारे में कुछ भी ना पता चले। इसके बाद
बिलाल के पिता कुछ काम के लिए 2 हफ्तों के लिए चाइना जाते हैं और बिलाल तय करते हैं कि इसी दौरान वो अमृतसर इंडिया जाएगा और वहाँ से गुड्डू को लाहौर लेकर आएगा और बिलाल अपने साथ उस्मान अफरीदी को भी लेकर जाते हैं। इसके बाद वो लोग अमृतसर पहुँचते हैं और गुड्डू के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बग्गा के लोगों का कब्जा था और इसी दौरान बग्गा के साथ बिलाल की मुलाकात होती है और बिलाल को पता था कि गुड्डू एक म्यूजिशियन है, इसीलिए वो एक कहानी बनाता है। वो कहता है कि वो लाहौर के एक म्यूजिक कंपनी से आया है और उसे गुड्डू के गाने बहुत पसंद थे, इसीलिए वो गुड्डू को लाहौर में एक कंसर्ट का ऑफर देने के लिए उसे मिलना चाहता है। इसके बाद बग्गा के लोग गुड्डू को बिलाल से मिलवाने के लिए लाता है, लेकिन गुड्डू काफी परेशान था, इसीलिए वो लाहौर जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन अफरीदी और बिलाल दोनों मिलकर गुड्डू को बहुत मुश्किल से ये समझा पाते हैं कि हैप्पी लाहौर में है और उससे ही मिलवाने के लिए वो गुड्डू को लाहौर लेकर जाना चाहते हैं और ये बात समझते ही गुड्डू फौरन लाहौर जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद बिलाल वहाँ से लाहौर वापस आ जाते हैं और अफरीदी थोड़े दिनों के लिए इंडिया रुकते हैं, क्योंकि गुड्डू को लाहौर जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी और जिसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद बिलाल जब घर वापस लौटते हैं तो हैप्पी गुड्डू के बारे में सुनकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि धीरे धीरे बिलाल हैप्पी को पसंद करने लगता है और ये बात कहीं न कहीं जोया भी समझती है और हैप्पी और गुड्डू दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफी खुश थे और वो लोग एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ जिस दिन अफरीदी और गुड्डू लाहौर आने वाले थे, उससे पिछली रात वो लोग इन सारी बातों को लेकर डिस्कस कर रहे थे। जो बातें बग्गा के एक आदमी सुन लेता है और वो बग्गा को ये बताने के लिए जाने वाला था कि गुड्डू दरअसल हैप्पी से मिलने के लिए लाहौर जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही अफरीदी और गुड्डू उस आदमी को पकड़ के एक जगह पर बंद करके रखता है और अगले दिन बग्गा खुद अफरीदी और गुड्डू को लाहौर जाने के बस में छोड़कर आता है, क्योंकि बग्गा को ये समझाया गया था कि अगर गुड्डू लाहौर में जाकर कंसर्ट करेगा तो इससे इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे और जिससे कि बग्गा का भी नाम होगा और सामने इलेक्शन था, इसीलिए बग्गा इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहता था। और जब गुड्डू और अफरीदी की बस वहाँ से निकल जाती है, इसके बाद ही बग्गा का वो आदमी वहाँ पर पहुँचता है और वो बग्गा को सारा सच कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बग्गा बहुत गुस्सा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुड्डू जाने से पहले अपने फ्रेंड के हाथों हैप्पी के पापा के लिए एक लेटर भेजता है, जिसमें गुड्डू ने सारा सच लिखा था और उसने हैप्पी के पिता से ये वादा किया था कि वो हैप्पी को सही सलामत घर वापस लेकर आएगा। इसके बाद बग्गा भी हैप्पी के पिता से मिलने के लिए आते हैं और वो भी लाहौर जाने की बात करते हैं और हैप्पी के पिता भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गुड्डू और अफरीदी लाहौर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बिलाल के पिता भी जल्द ही चाइना से वापस आ जाते हैं, जिस बात से सभी काफी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए तय होता है कि थोड़े दिनों के लिए गुड्डू को होटल में रखा जाए और हैप्पी और गुड्डू की शादी के लिए कोई और इंतजाम किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बग्गा लाहौर पहुंचने से पहले ही यहाँ पर उसके पहचान के कुछ गुंडों से कांटेक्ट करता है और उसके कहने के मुताबिक वो गुंडे हैप्पी को किडनैप कर लेते हैं और जब बिलाल और गुड्डू को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो काफी परेशान होते हैं और वो सब मिलकर हैप्पी को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ लाहौर पहुंचने के बाद हैप्पी के पापा बग्गा से चोरी छुपे भाग जाते हैं और वो अकेले ही हैप्पी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ बिलाल पुलिस ऑफिसर उस्मान अफरीदी से कांटेक्ट करके बग्गा को बस स्टॉप में ही अरेस्ट करवा लेता है और बग्गा को लॉकअप में रखा जाता है। दूसरी तरफ हम हैप्पी को देखते हैं जिसे किडनैप कर लिया गया था और वो काफी परेशान थी और बग्गा के साथ मिलने के लिए उसे किडनैपर का एक आदमी आया था और उसे भी अरेस्ट किया गया था और उससे ही हैप्पी को कहाँ पर किडनैप करके रखा गया उस जगह के बारे में पता चलता है और इसके बाद अफरीदी, बिलाल, गुड्डू और जोया उसी जगह पर पहुँचते हैं और फाइनली वो लोग हैप्पी को ढूंढ कर निकालते हैं और गुड्डू और हैप्पी इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे और बिलाल उन दोनों को एक साथ देखकर थोड़ा दुखी होता है।
इसके बाद देखा जाता है कि बिलाल तय करते हैं कि एक मास वेडिंग के इवेंट में ही गुड्डू और हैप्पी की शादी करवा दी जाएगी। दूसरी तरफ हैप्पी के पिता उसे पूरे लाहौर में ढूंढ रहे थे और वो जिस तरह से बिलाल अहमद के पिता के बारे में पूछताछ कर रहे थे उससे कुछ पुलिस ऑफिसर्स को ये शक होता है कि वो एक स्पाई है। इसीलिए सब हैप्पी के पिता को ढूंढने लगते हैं और ये बात अफरीदी और बिलाल को भी पता चलती है। दूसरी तरफ जिस किडनैपर ने हैप्पी को किडनैप किया था, लेकिन इसके बाद वो जेल में जाकर बग्गा को छुड़ा कर लेकर आता है और वापस आने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि हैप्पी वहाँ से जा चुकी है, जिस बात से बग्गा काफी गुस्सा होता है। दूसरी तरफ हम जोया और बिलाल को बात करते हुए सुनते हैं और जोया बिलाल को ये कहती है कि वो समझ रही है कि बिलाल हैप्पी से प्यार करता है और वो बिलाल की जिंदगी में कोई मजबूरी बनकर नहीं रहना चाहती और इन सारी बातों को लेकर उन लोगों में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इसके बाद बिलाल कुछ सोचता है और वो जोया के साथ अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेता है और वो कहता है कि वो जोया के साथ ही रहना चाहता है। इसके बाद वो दिन आता है जिस दिन गुड्डू और हैप्पी की शादी होने वाली थी और हम देखते हैं कि वहाँ पर बग्गा भी दूल्हे के भेष में मौजूद था और हैप्पी और गुड्डू की शादी की जगह पर बग्गा आ जाता है। लेकिन अहम मौके पर वो लोग उसका चेहरा देख लेते हैं और बिलाल और जोया मिलकर उसे पकड़ते हैं और इसके बाद गुड्डू और हैप्पी की जल्द से जल्द शादी हो जाती है। दूसरी तरफ हैप्पी के पापा भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वो एक्स गवर्नर से मिलना चाहते थे, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। इसीलिए वो एक पुलिस ऑफिसर से उसका गन छीन कर फायर करते हैं, जिससे कि सबके अटेंशन उन पर पड़े और ऐसी फायरिंग की वजह से वहाँ पर भाग दौड़ शुरू हो जाती है और हैप्पी और गुड्डू अपने पापा को वहाँ पर देखकर जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद बग्गा हैप्पी के पापा बिलाल और जोया से भी उन लोगों का पीछा करने लगते हैं और बीच रास्ते में बग्गा उन लोगों को खो देता है और इसके बाद गुड्डू और हैप्पी एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उन लोगों के जाने से पहले ही हैप्पी के पापा बिलाल और जोया वहाँ पर आ जाते हैं और हैप्पी के पापा फाइनली हैप्पी और गुड्डू के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जाने से पहले हैप्पी जोया और बिलाल दोनों से ही एक आखिरी बार मिलती और फिर वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ जोया और बिलाल भी एक हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बग्गा और हैप्पी के पापा भी अब अमृतसर पहुंच चुके थे और हैप्पी के साथ शादी टूटने की वजह से बग्गा का जो नाम खराब हुआ था, इसके वजह से बग्गा काफी परेशान था। लेकिन फिर अब हैप्पी और गुड्डू की शादी हो चुकी थी, इसीलिए वो अब इस बात को अब इलेक्शन में इस्तेमाल करता है और वो सबके सामने ये कहता है कि दरअसल हैप्पी और गुड्डू की शादी उसने ही करवाई थी और ऐसा दिखाता है कि उसने ही उन लोगों को बचाया है और इस बात को वो अब अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तरफ हैप्पी के पापा हैप्पी और गुड्डू वहाँ पर मौजूद थे और उन्हें भी बग्गा के हाँ में ही हाँ मिलाना पड़ता है और ये सब कुछ देखकर उन लोगों को बहुत मजा आ रहा था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।